खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। कुछ दिनों पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के साथ एक प्रोग्राम में इस्लाम पर बोलते हुए कहा था कि भारत के लोगों में यह एहसास भरा हुआ है कि हर मजहब की रोशनी में एक ही नूर है। हर भारतीय को नाज है अपनी विरासत की विविधता पर, चाहे वो मंदिर में दिया जलाता हो या मस्जिद में सजदा करता हो। उन्होंने यह भी कहा था कि तमाम त्योहारों के साथ ईद का भी उन्होंने जिक्र किया था और कहा था कि भारत में हर त्योहार हम मिलकर मनाते हैं। लेकिन अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहकर एक नई बहस छेड़ दी है कि वो ईद नहीं मनाते क्योंकि वो हिंदू हैं और उन्हें इस पर गर्व है, नाज है। अखिलेश यादव ने योगी को सलाह दी है कि वो हिंदू हिंदू करना बंद करें, भारतीय कहना शुरू करें। दरअसल योगी बीजेपी के भगवा स्टार प्रचारक हैं, हिंदुत्व का चेहरा है और हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी दूसरे राज्यों के चुनावों में भी उनका जमकर इस्तेमाल कर रही है। त्रिपुरा के बाद अब वो कर्नाटक में प्रचार में लगे, लिहाजा बड़े सवाल ये उठ रहे हैं कि ये हिंदू राग छेड़कर निशाना कहीं कर्नाटक पर साधने की कोशिश तो नहीं है। हिंदू राग का हवा महल क्या खिलाएगा कर्नाटक में कमल? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत हिंदू मुखालिफ है। योगी के हिंदू राग का फसाना, यूपी से सीधा कर्नाटक पर निशाना। योगी के हिंदू राग का महल क्या खिलाएगा कर्नाटक में कमल? शुमाल मशरिकी 3 रियासतों में कमल खिलाने के बाद बीजेपी का अगला निशाना जुनूबी रियासत कर्नाटक का किला फतह करना है। बीजेपी लीडर और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मंगल के रोज मैंगलोर में एक रैली के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। योगी ने कहा कि अगर नॉर्थ ईस्ट लेफ्ट और कांग्रेस को उखाड़ फेंक सकता है तो कर्नाटक भी ऐसा कर सकता है। यही नहीं, योगी ने कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत को किसान मुखालिफ के साथ साथ हिंदू मुखालिफ भी करार दिया। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर और यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लफ्ज हिंदू पर जोर दिया हो। योगी का एक और बयान सुर्खियों में है जो उन्होंने उत्तर प्रदेश असेंबली में दिया। योगी ने कहा कि हिंदू होने पर फख्र का एहसास होना कोई बुरी बात नहीं है। योगी ने कहा कि उन्हें हिंदू होने पर फख्र है। क्या दीपोत्सव अयोध्या में मना रहे हैं, होली यहां मना रहे हैं, ईद कहां मनाएंगे? मैंने कहा मैं ईद नहीं मनाता हूं, मैं हिंदू हूं, मुझे गौरव की अनुभूति होती है, लेकिन हाँ, शांतिपूर्ण ढंग से कोई ईद मनाएगा तो सरकार उसमें सहयोग करेगी। होली का रंग भरा त्योहार मनाया जा रहा है। कुछ ही दिन पहले बौद्ध नववर्ष शुरू हुआ है। इस माह के अंत में गुड फ्राइडे और कुछ हफ्ते बाद बुद्ध जयंती सारा देश मनाएगा। फिर कुछ ही समय बाद रमजान का पवित्र महीना होगा, जिसके अंत में ईद उल फितर में त्याग और पारस्परिक सौहार्द और सामंजस्य की याद दिलाएगा। ये कुछ उदाहरण उन अनेक भारतीय त्योहारों के हैं जो शांति और सौहार्द के पर्व हैं। योगी के बयानात में हिंदू राग को सीधे तौर पर कर्नाटक चुनाव में तुरुप के पत्ते के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि योगी के हिंदू राग का महल क्या खिलाएगा कर्नाटक में कमल? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो यही है हमारा आज का सवाल कि हिंदू राग का हवा महल क्या कर्नाटक में खिलाएगा कमल? इसी उम्मीद में है क्या बीजेपी? तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के। विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्सपर्सन विजय शंकर तिवारी साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौलाना साजिद रशीदी साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। 3 और खास मेहमान आपको थोड़ी देर में स्क्रीन पर नजर आएंगे। जूही सिंह हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन, सुरेंद्र राजपूत साहब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन, और शहरयार खान साहब जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सोशल एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ बैंगलोर से जुड़ेंगे। थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर वो नजर आएंगे। लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वाकई योगी आदित्यनाथ
जो कि देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम हैं, उनको इस तरह का बयान देना चाहिए था कि वो हिंदू हैं, वो ईद नहीं मनाते, उन्हें इस पर गर्व है? क्या इसकी जरूरत थी क्या? क्योंकि इससे कोई मैसेज ऐसा तो है नहीं कि इस बयान के सामने आने के बाद बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया हो, आपसी भाईचारे का मैसेज गया हो, सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ जाएगा इस मैसेज के सुनने के बाद यूपी में। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। देखिए, आपको कोई भी बात अगर किसी की कोट कर दी है तो कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा, ये उनसे जब प्रश्न किया गया कि आप ईद क्यों मनाते हैं क्या, तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं और मैं हिंदू, अब उसको गर्व से अपने आप को हिंदू मानता हूं, इसलिए ईद नहीं मनाता। तो यह इस बात को जब आप विधानसभा के अंदर बोल रहे थे वो, कि ये ऐसा नहीं है कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे और किसी पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ दिया। उन्होंने अग्रवाल साहब, मैं क्लियर कर दूं, बाकायदा उन्होंने उस पुराने इंसिडेंट का जिक्र विधानसभा के अंदर किया। उन्होंने कहा, मुझसे एक पत्रकार ने पूछा था कि तुमने आपने दीपोत्सव अयोध्या में मनाया, होली मथुरा में मनाई, तो ईद कहां मनाएंगे? तो मैंने कहा कि मैं तो हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मना पाऊंगा। तो फिर देखिए, शुभकामनाएं देना, बिल्कुल यही तो असली बात है। आप सच को सच नहीं कहेंगे, आप हिपोक्रेसी में रहेंगे। नहीं, सच को सच ही कहा जाता है यहां पर गोपाल जी, जिन्होंने बिल्कुल इत्तेफाक रखिया। नहीं तो यही तो तथ्य को, नहीं बिल्कुल हम तो कह रहे हैं, आपको नहीं कह रहा, मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कह रहा हूं कि जिन्होंने सांप्रदायिकता की चीज के रंग में हर बात को देखा, उसके कारण समस्या। नहीं तो आज आप मुझे कहते हैं, आप कोई ईद मनाता है, कोई मुसलमान, तो हम उसे शुभकामनाएं देते हैं, उसकी सेवैयां खाते हैं, वह दिवाली पे हमारे यहाँ आता है तो मिठाई खिलाते हैं, और हमें कोई आप जबरदस्ती वो कहेगा कि नहीं तुम ईद मनाओ, तो फिर तो कंफ्यूजन गड़बड़ होगा और कॉन्फ्लिक्ट होगा। मैं उन्हें कहूंगा कि जबरदस्ती कोई किसको कहता है कि तुम होली मनाओ, तुम ईद मनाओ? हर त्योहार हम मिलकर मनाते हैं, इसका यह मतलब थोड़ी है सर कि हिंदू जो है वो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लगे, जो मुसलमान है वो मंदिर में जाकर पूजा करने लगे। हर त्योहार मिलजुल कर मनाने का मतलब ये होता है, ये हम बचपन से सुनते आए हैं, ये हमारी संस्कृति है, यही हमारी गंगा जमुनी तहजीब है कि हम हर त्योहार मिलकर मनाते हैं, यानी एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। इसको इतना इशू बना देना कि मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाऊंगा, ये कहने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि थी। नहीं समीर भाई, नहीं, ओपनिंग कमेंट मुझे पूरा कहने दीजिए, उसके बाद बहस हो सकती है। पहली बात है कि सबसे बड़ी बात है, मैं यही कह रहा हूं कि उन्होंने यही सी बात को अंडरलाइन करके स्पष्ट किया कि देश में सांप्रदायिकता की राजनीति, अपीजमेंट की राजनीति, जो जिस तरह की राजनीति, जो सांप्रदायिकता की राजनीति धर्मनिरपेक्षता के नाम पे चल रही थी, वो अब योगी सरकार में नहीं चलेगी। ये बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि किसी भी धर्म के आधार पर ना उसको प्रमुखता दी जानी चाहिए, ना उसको दबाया जाना चाहिए। सबको इसी बात को स्पष्ट करने का एक तरीका है। हो सकता है कि आप कहो कि दूसरे तरीके हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसमें पूरे भाषण में आप देखेंगे तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि मेरे यहाँ पे सबको, ठीक है, आपका हो गया ओपनिंग कमेंट। मैं अब दूसरे मेहमानों को भी शामिल कर लेता हूं। मौलाना साजिद रशीदी साहब, क्या आपको यह बयान जायज लगा कि भाई वो तो हैं हिंदू ही और महंत भी रहे हैं भी अभी गोरखपुर में, लेकिन उनका यह कहना कि मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मना पाऊंगा और मुझे इस बात का गर्व भी है, क्या यह बयान ठीक लगा बतौर एक चीफ मिनिस्टर? अगर वो सिर्फ संत और महंत होते और यह बयान देते तो शायद किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होती, लोग सवाल भी नहीं पूछते, लेकिन बतौर एक चीफ मिनिस्टर क्या यह बयान जायज लगा आपको? देखिए समीर भाई, बड़ी अच्छी बात आपने कही। मैं टोपी लगाकर बैठा हूं, मेरे चेहरे पर दाढ़ी है। अगर मैं इस बात को आपके चैनल पर कहूं कि साहब मैं मुसलमान हूं, मुझे मुसलमान होने पर फख्र है, हाँ, तो लोग ये कहेंगे भाई मुसलमान तो ये दिख रहा है सबको, हाँ, इसमें कहने की कौन सी बात है? एक आदमी गेरुए रंग के कपड़े पहने हुए खड़ा है और संत साधु है, सब जानते हैं उसको, पूरी दुनिया जानती है। आप कह रहे हैं जी मैं हिंदू हूं, मुझे हिंदू होने पर फख्र है और मैं ईद नहीं मनाऊंगा। आप अगर सिर्फ इतनी बात कहते हैं कि साहब मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है हिंदू होने पर, बहुत अच्छी बात है, कहिए आप, लेकिन आपने साथ में जो एक जुमला जोड़ दिया कि मैं ईद नहीं मनाऊंगा, ये आप ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, अगर इस तरह के अल्फाज आप बोलेंगे तो आप पर सवाल उठेगा। क्योंकि आपको याद होगा
गुजरात दंगों के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नरेंद्र मोदी को मुखातब करते हुए कहा था कि राजधर्म निभाइए। राजधर्म, धर्म अलग चीज होती है, राजधर्म अलग होता है। आप सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, यूपी के जितने लोग हैं वो आपकी अपनी प्रजा हैं, आपकी अपनी रियाया है। हर आदमी के दुख सुख में शामिल होना, हर आदमी के त्योहारों पर आपको जो है बधाई देना, ये आपका कर्तव्य बनता है। उस संवैधानिक पद का कर्तव्य बनता है जिस पर आप बैठे हुए हैं, जिसके लिए आपको लोगों ने चुना है। कहीं ना कहीं ये बयान उस हिंदुत्व की तरफ इशारा करता है जिसका सहारा लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है और जिसका सहारा लेकर बीजेपी हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देख रही है। कर्नाटक का चुनाव सामने है, स्टार प्रचारक हैं, तो इनको ऐसे सख्त लफ्ज बोलना ताकि एक मैसेज बहुत दूर तक जाए, ये इनको कहा जाता है या ये इस तरह के अल्फाज बोलते हैं क्योंकि इनको इनसे आगे काम लेना है। मेरा मानना यह है कि या तो आप, अगर आप कट्टर हिंदू हैं और आपको हिंदू होने पर फख्र है और आप ईद नहीं मनाना चाहते, तो आप सीएम की कुर्सी छोड़ दीजिए। सन्यासी थे आप, सन्यास ले लीजिए। राजनेता मत बनिए। राजनेता बनोगे तो तिलक टीका छोड़ना पड़ेगा और सबके त्योहारों में शामिल होना पड़ेगा। ठीक है जूही जी, जब वो ये बात कहते हैं तो दरअसल निशाना कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ वो साधते हुए नजर आते हैं। बीएसपी को भी अगर मैं उसमें शामिल कर लूं, वो ये कह रहे हैं कि हम जो अंदर से हैं वही हम बाहर भी दिखते हैं, जो हमारे दिल में है वही बाहर है। हम दूसरी पार्टियों की तरह पाखंड नहीं करते, हिपोक्रेसी नहीं है हमारे यहाँ बीजेपी में। समीर भाई वो अपने ऊपर ही निशाना साध रहे हैं क्योंकि जो उनके अंदर है वो सत्ता है, वो सत्ता पाना चाहते हैं, जिसके लिए वो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास। कब हिंदू होना और ईद न मनाना, इससे क्या ताल्लुक है? आप हिंदू हैं, आप हिंदू रहिए। बहुत सालों से हिंदू भाई ईद मना रहे हैं, हमारे मुसलमान भाई भी होली दिवाली मना रहे हैं। किस पॉलिटिकल पार्टी ने ये कहा? ये कब से राजनीति का विषय हो गया कि आप हिंदू हैं, आप ईद नहीं मनाएंगे? आप मुख्यमंत्री भी हैं। जब आप मुख्यमंत्री बने थे तो क्या आपने यही स्टेटमेंट दिया था उत्तर प्रदेश को? तब भी आप देखिए कि बदल कैसे रहे, तब भी इन्होंने होली दिवाली को बांटा था, रमजान किया था, इन्होंने शमशान वगैरह किया था। आज इन्हीं की भाषा है, सांप, छछुंदर, गधा। एक मंच पर जो है किसी भी नेत्री को, किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को इनके मंत्री जो हैं अपशब्द कहते हैं और ये मुस्कुराते हैं। तो ये हमारे मुख्यमंत्री हैं। मुद्दों पे इनको बात नहीं करनी है, इनको केवल इस तरह की बातें करके मुद्दों से लोगों का ध्यान उठाना है। इनको रोजगार की बात नहीं करनी है, इनको महिला सुरक्षा की बात नहीं करनी है, रोजाना हो रही हत्याओं पे बात नहीं करनी है, फर्जी इनकाउंटर पे इनको बात नहीं करनी है, कोई जवाब नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट समिट में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है उस पर इनको कोई बात नहीं करनी है। आपसे पूछ कौन रहा है भाई? आप मत बनाइए। ये आप जी, अखिलेश यादव एक बात कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने आज एक बात कही कि भाई ये हिंदू हिंदू करना बंद करो, भारतीय बोलना शुरू कर दो, हम सबको आधार से जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़ाओ नहीं। आपको ये बयान योगी आदित्यनाथ का क्या लड़ाने वाला लगता है, समाज को बांटने वाला लगता है? मुल्ला मुलायम जी के बयान भूल गए क्या? समीर भाई ये बिल्कुल उकसाने वाला लगता है। कोई भी व्यक्ति आपको जबरदस्ती जाकर अपने घर बुलाकर सेवैयां तो खिलाएगा नहीं, वो अपना त्योहार मना रहा है। अगर आप उसकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं तो उसके घर जाएंगे। अगर हमारे मुसलमान भाई हमारे साथ होली खेलना चाहते हैं तो वो हमारे घर आते हैं, हमारी गुजिया खाते हैं, हमारा सम्मान करते हैं। ये एक मुख्यमंत्री के तौर पर निहायत ही वाहियात बयान है और ऐसे बयान को अगर कोई भाजपा का प्रवक्ता डिफेंड कर रहा है और बता रहा है कि इसको उन्होंने अपीजमेंट पॉलिटिक्स, इसमें पॉलिटिक्स कहा है। सही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, आप में हिम्मत है तो आधार कार्ड से जोड़िए ना, उसके बाद हमको वो सुविधाएं दीजिए, सभी को एक सुविधाएं दीजिए। लेकिन आप बोलते कुछ और हैं, आप करते कुछ और हैं। इसमें आपको केवल सत्ता की भूख है और वो सत्ता आपको आती इसलिए है कि आप दूसरी पार्टियों को प्रश्न चिन्ह खड़ा करें और अपनी राजनीति, डिविजिव राजनीति चलाते रहें। ठीक है, लेकिन ये सवालिया निशान तो उन तमाम नेताओं के बयानात पर खड़ा हो गया भाई। विजय शंकर जी, क्या आप इस बयान का सपोर्ट करते हैं? क्योंकि दरअसल ये सवालिया निशान जिसका वो जिक्र कर रही हैं, ये तो तमाम नेताओं के बयानात पर खड़ा हो गया, क्योंकि अब इस देश में तो लगातार सदा से यही कहा जाता रहा है कि भाई ये इतना खूबसूरत मुल्क है, गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क है और यहां पर शुरू से हम एक दूसरे के त्योहार मिलकर मनाते आए हैं। और जब ये बात हम कहते हैं तो इसका यह मतलब नहीं होता कि हिंदू मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लगेगा या मुसलमान मंदिर में जाकर पूजा करने लगेगा। इसका यह मतलब होता है कि मिलजुल कर मनाते हैं। और जिस पत्रकार ने उनसे यह सवाल पूछा था उसका भी मतलब यही था कि भाई ईद आप कहां मनाएंगे, कैसे मनाएंगे?
उसको ये रंग दे देना क्या ठीक है? समीर जी, भारत की राजनीति का करेक्टर आपको पता है। भारत की राजनीति का करेक्टर ये है कि गोल गोल बोलना और बीच में बोलना, ना इधर बोलना ना उधर बोलना, इसको भी खुश करना उसको भी खुश करना, कोई नाराज ना हो, ऐसी करके एक राजनीति भारत में चलती है। आप ये बताइए, संविधान में कहीं ये अब आप लोगों ने नाराज करने वाली राजनीति शुरू कर दी है। एक समीर जी पूरी बात कि ऐसा बोलो कि एक वर्ग नाराज हो जाए। नहीं नहीं नहीं, उसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। अगर उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं और मैं ईद नहीं मनाता हूं, तो एक संत है, सच बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है। आपको ये प्रशंसा करनी चाहिए कि एक संत ने सच बोला है कि मैं ईद नहीं मनाता हूं, मैं हिंदू हूं, उसमें क्या बुराई? दूसरी बात ये बताइए, एक मिनट, अरे जूही बहन, मेरी बहन जी सुन लीजिए, आप देखो आप बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था। मैं कह रहा हूँ कि एक संत ने, संत को एक भी लफ्ज झूठ नहीं बोलना चाहिए, बनावटी नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने ना बनावटी बोला ना ही झूठ बोला, उन्होंने सच कहा कि मैं हिंदू हूँ, मैं ईद नहीं मनाता हूँ। इसका स्वागत करना चाहिए कि भारतीय राजनीति में ऐसे नेता पैदा हो जो आम पब्लिक के बीच में झूठ ना बोले। उन्होंने बिल्कुल झूठ नहीं बोला। दूसरी बात, संविधान में कहीं ये नहीं लिखा है कि एक हिंदू नेता अगर मुख्यमंत्री बन जाए तो उसको ये कहने का अधिकार नहीं है कि मैं हिंदू हूं और मैं ईद नहीं मनाता हूं। ऐसा तो नहीं है। अरे सर, संविधान में तो बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हुई है। समीर जी सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए, इसमें सामाजिक सौहार्द कहां बिगड़ रहा है? इसमें उन्होंने कहा कि जो लोग ईद मनाते हैं वो आराम से प्रेम से ईद मनावे, उनकी सुरक्षा, उनका सब कुछ वो शासन प्रशासन देगा। उन्होंने सारी बात, जिम्मेदारी है उनकी, इसलिए तो हमने चुनकर भेजा है उनको। हाँ, तो जो उनके पास जिम्मेवारी है रशीद जी, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी की पूरी बात की कि आप बनाइए, उसकी सुरक्षा जो भी है वो शासन प्रशासन देगा, ये उनकी जिम्मेवारी है। उनकी ये जिम्मेवारी नहीं कि नहीं मैं ईद मनाऊंगा, नहीं मनाऊंगा, मैं ईद नहीं मनाता। बिल्कुल सच बोला उन्होंने। आपको विजय जी गैर जरूरी राजनीति को सत्य के आधार पर चलना चाहिए। अगर इस आधार पर लोग चलना शुरू हो जाएंगे तो देश में जितने सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है। जी जूही जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। आप उनका बयान दोबारा सुनिए और सुनवाइए व्यूअर्स को। उन्होंने बड़े एटीट्यूड में एक बात और कही कि जो ईद को सही तरीके से मनाएगा हम उसका सपोर्ट करेंगे, सुरक्षा देंगे। सुरक्षा बड़े एटीट्यूड में कही, मींस कि जरा सा भी दंगा होगा मारेंगे काटेंगे। नहीं, आप देखिए, थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी। आप एटीट्यूड देखिए उनका, ये ज्यादती हो जाए। वो ये कह रहे हैं कि जो लोग मनाना चाह रहे हैं उनको भाई सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करेंगे, जो सरकार की जिम्मेदारी होती है। वो बयान आप सुन लीजिए। अगर एक मुख्यमंत्री का इसी एटीट्यूड में बयान होता हो तो आप मुझे तस्दीक कीजिए, आप दोबारा सुन लीजिए उसको। उन्होंने बड़े एटीट्यूड में इस बात को कहा कि जो प्यार प्रेम से ईद मनाएगा उसको हम सिक्योरिटी देंगे। मैं बता देता हूं, उन्होंने ये कहा कि लेकिन शांतिपूर्वक, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं बयान, लेकिन शांतिपूर्वक कोई ईद मनाएगा तो सरकार सहयोग करेगी और सुरक्षा देगी। इससे यह मतलब कहां निकल गया कि भाई एक वर्ग के खिलाफ कुछ बातें होंगी। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ लीजिए, दोबारा दिखवा लीजिए। मैंने सुना है आप दिखवा लीजिए। बॉडी लैंग्वेज तो आक्रामक हमेशा होती है उनकी। क्यों होती है? बॉडी लैंग्वेज तो हमेशा एग्रेसिव ही होती है योगी आदित्यनाथ। अभी तो बहुत कम है, अभी तो बहुत कम है। रशीदी साहब, मोदी जी के बयान को आपने देखा? विज्ञान भवन के बयान को देखा? मोदी जी के उसकी कितनी तारीफ हुई, कितनी तारीफ एटीट्यूड उनका था। हम नहीं सवाल उठा रहे हैं। यही बयान मोदी जी ने अभी जो है 3 राज्य जीतने के बाद अपने हेड ऑफिस में जब बयान दे रहे थे, वो शाम के टाइम में, मगरिब की अजान का टाइम हो गया, उन्होंने अपने भाषण को रोक दिया। बिल्कुल, ये होता है नेता। बिल्कुल, और ये होता है मैसेज देना, ये होता है जनता में मैसेज देना, लोगों को अपना बनाना। आप गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब रिएक्ट कीजिए सर इस पर प्लीज। हमने अभी देखा पिछले कुछ दिनों में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 एग्जाम्पल सेट किए। एक वो जब जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला आए थे, तब उन्होंने कहा कि हर धर्म में एक ही नूर है और यहां की खासियत यह है कि हमें यहां की विविधता पर गर्व है, नाज है, क्योंकि यहां पर सब त्योहार हम लोग मिलजुल कर मनाते हैं। उन्होंने होली का भी नाम लिया, बुद्ध जयंती का भी नाम लिया, दिवाली का नाम लिया, ईद उल फित्र का नाम लिया। एक होता है यह मैसेज देना लोगों को, देश के तमाम मजहबों से जुड़े हुए लोगों को अपना बनाने की कला। अजान होती है तो वो अपना भाषण रोक देते हैं, विजयी भाषण रोक देते हैं ऑफिस में। और एक ये कहना कि नहीं मैं तो हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाऊंगा। आपको फर्क नजर आ रहा है क्या? समीर भाई, विज्ञान भवन में सब मुस्लिम थे जी, लेकिन बीजेपी ऑफिस में सब मुस्लिम नहीं थे जी, फिर भी उन्होंने अजान का सम्मान किया। जवाब कहा। आप देखिए जॉर्डन, सुनिए मेरी बात। जब जॉर्डन के राष्ट्रपति यहाँ आए
तो किंग हुसैन, तो उन्होंने उनकी बात, उन्होंने इसीलिए तो इस बात का महत्वपूर्ण है बात है कि मोदी जी ने वहां पे स्पष्ट संदेश दिया कि देश में जो धर्मनिरपेक्षता की भावना है उसका सही मतलब है सबको समान यहाँ पे वो मिले, मौका मिले अपने धर्म को प्रोपेगेट करने का। और इसीलिए यह देश आज धर्मनिरपेक्षता के कारण आगे चल रहा है। और योगी जी ने दूसरे परिप्रेक्ष्य में चीजों को गई, उन्होंने कहा, उनका यह मतलब था, उसके प्रश्न को उजागर करते हुए उन्होंने जवाब दिया कि जो सांप्रदायिकता की राजनीति है जिसके अंदर आप उसकी इंटेंशन आप देखिए, अब जो पत्रकार ने कहा, मुझे लगता है पूरा अगर आप भाषण योगी जी का सुनेंगे तो उन्होंने बिल्कुल यही मैसेज ईद में कौन सी सांप्रदायिकता होती है भाई? धर्म पे ईद में कौन सी सांप्रदायिकता होती है? चाहिए सुना और अपने धर्म को नहीं, मुझे आप ये बताएं ईद में सांप्रदायिकता कौन सी होती है? कहाँ दंगे होते हैं? कहाँ हुड़दंग होती है ईद में? सुन लीजिए चुपचाप लोग घरों से निकलते हैं, नमाज पढ़ के वापस चले जाते हैं। जी, राजधर्म अलग चीज है। नहीं, देखिए राजधर्म अलग है। और ठीक है, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेने दीजिए अग्रवाल साहब। जूही सिंह जी इसका जवाब देना चाह रही है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर, क्योंकि इसी बयान में आगे योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भाई अवसरवादी बनकर घर में बैठकर जनेऊ लगाएंगे और बाहर जाएंगे तो टोपी लगा लेंगे। ऐसे नेता जो ये काम कर रहे हैं वो पाखंड कर रहे हैं, ये हम नहीं करते। इस पर भी मैं राय लूंगा सबकी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो हिंदू राग का हवा महल जो खड़ा किया जा रहा है वो क्या कर्नाटक में कमल खिलाएगा? इस उम्मीद में है बीजेपी। ये है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जूही सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। जूही जी, क्या आपको लगता है कि इस बयान के पीछे एक खास सियासी मंशा छुपी हुई है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस वक्त बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा वो बने हुए हैं, और हमने देखा है लगातार हर जगह उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। वो त्रिपुरा भी गए, इलेक्शन में नतीजे भी वहां पर अच्छे आए काफी। अब कर्नाटक उनको बार बार भेजा जा रहा है, वहां पर जाकर उन्होंने एक बार फिर यही कहा है कि हिंदू विरोधी सरकार है, यानी जो हिंदू वर्ड है ना, ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इसका फायदा भी मिल रहा है। तो क्या ये एक बार फिर ये हिंदू को भुनाने की कोशिश है क्या? वो जी समीर भाई, वो हिंदुत्व का चेहरा नहीं है, वो नफरत का चेहरा है, वो लोगों में विभाजन करने का चेहरा है, वो नकारात्मक राजनीति का चेहरा है। जो अभी कह रहे थे कि बहुत बड़े संत महात्मा हैं एक हमारे दोस्त, और उनके मन से हमेशा सत्य निकलता है मुंह से, तो वो रोज झूठ बोलते हैं। अगर उनकी कार्य योजनाओं को दे ले तो वो झूठ बोलते हैं, काम कुछ वो कर नहीं रहे हैं। बाकी वो कहीं पर भी जाएं वहां पर उनका शुरू से इतिहास रहा है कि कभी उन्होंने सकारात्मक राजनीति न की है, न मुद्दों की बात की है। भाषा का प्रयोग, ईद कब से सांप्रदायिक हो गई, होली कब से सांप्रदायिक हो गई, दिवाली कब से सांप्रदायिक हो गई, और उनको ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा। और इतनी मासूमियत से जैसे कहा जा रहा है यहाँ पर कि उन्होंने किसी परिप्रेक्ष्य में कहा, ऐसा कुछ नहीं है। 5 बार के MP रह चुके हैं, हम भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और उनके पहले की भी बयान देख लिए जाएं तो वो सोच समझ कर कहते हैं और कहाँ क्या कहना है उनसे कोई पूछ भी नहीं रहा था। फिर मैं कह रही हूँ कि कहाँ कोई उनको बुलाने जा रहा है? भाई वो अपने घर पे बैठे रहे, किसी से ना मिले, ना दिवाली में मिले, ना होली में मिले, ना ईद में मिले। ये उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है। इसको हिंदुत्व के साथ, और हमें वो क्या भीख दे रहे हैं सुरक्षा देकर कि अगर हम त्योहार मनाएंगे, कोई भी त्योहार मनाएं, हम होली मनाएंगे तो वो हमें भीख में सुरक्षा देंगे और वोट हमारा लेंगे। ये तो गजब की राजनीति है। कर्नाटक में वो इसी तरह की बात करेंगे और जनता में एक जो जी बोले गोपाल जी, इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए जूही जी भी वही बात कह रही हैं कि जो उन्होंने कहा कि भाई नहीं हम लेकिन सुरक्षा देंगे, अगर ईद कोई मनाएगा तो सुरक्षा देंगे। रशीदी साहब भी ये सवाल उठा रहे हैं कि जब वो ये कह रहे थे तो एटीट्यूड कुछ अलग ही था और ऐसा लग रहा था जैसे एहसान हो जाएगा, जबकि जनता ने आपको चुनकर इसलिए भेजा ही है कि आप सुरक्षा करें। भाई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको सांप्रदायिकता से या हिंदू राजनीति से जोड़ के तो यहाँ पे जो पैनलिस्ट है वो देख रहे हैं। हम तो कह रहे हैं एक स्टेटमेंट है, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत धर्म की भावना को कहा और राजधर्म की बात को भी कहा कि राजधर्म ये कहता है कि मैं देश में, समाज में, सुन लीजिए
और व्यक्तिगत धर्म ये कहता है कि वो हिंदुओं के अपनी हिंदू भावना पे गर्व रखे। इसी बात को स्पष्ट कर। दूसरी बात आप कहिए, भगवा कपड़ा पहने हाँ तो वो है ना सन्यासी, मैं हिंदू हूँ, क्यों जरूरत है? बताइए क्यों, क्या जरूरत है? बिल्कुल, मैं दाढ़ी लगा के बैठा हूं, अरे कई भगवे वाले देखेंगे तो वो कहेंगे कि मैं मुसलमान हूं। देखिए वो बात, सबको पता है मैं मुसलमान हूं। ये जरूरत है या नहीं है, ये आप थोड़ी तय कहेंगे। दूसरी बात, अगर कोई धर्म और की वो भी राजनीति असेंबली के कर रहा अंदर है तो जनेऊ कह रहे हैं, पहले वो वहां पे यूपी में जब इलेक्शन जाते हैं तो कांग्रेस धर्म निरपेक्षता तो की वही बात कर रहे करती हैं। है। अगर राहुल गांधी ने जनेऊ पहन लिया तो उसने क्या बुरा कर दिया भाई? आप भी तो वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं। अरुण जी ने बहुत स्पष्ट सुन लीजिए, हम तो बोल रहे हैं राहुल गांधी नहीं, हम तो बोल रहे हैं। अरुण जेटली जी ने कहा, अरुण जेटली जी ने क्या कहा, सुन लीजिए अरुण जेटली जी ने क्या कहा। हाँ, अरुण जेटली जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा जब हम ओरिजिनल हिंदुत्व को मानने वाले पार्टी हैं तो क्लोन क्यों चाहिए? अरे आप राजनीति धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम उसको आस्था का शब्द मानते हैं। हिंदुत्व है क्या? धर्म को राजनीति में कौन इस्तेमाल कर रहा है? एक मिनट प्लीज, नहीं इसकी परिभाषा मुझे बताइए। मैं तो कह रहा हूँ, परिभाषा मुझे बताइए। मुझे सवाल पूछने दीजिए। अग्रवाल साहब, ये धर्म को राजनीति में कौन इस्तेमाल कर रहा है? अभी तो फिलहाल आप ही इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं ना, बार बार ये बताते हुए कि मैं हिंदू हूं। और कर्नाटक गए तो कहा भाई कर्नाटक की जो सरकार है वो हिंदू विरोधी है। तो सारी राजनीति तो धर्म के। अभी कौन सा इलेक्शन हो रहा है यूपी में? इर्द गिर्द आप कौन सा इलेक्शन हो रहा है? नहीं देखिए, अल्टीमेटली समीर भाई, कर्नाटक में तो है नहीं, हम बिल्कुल नहीं घुमा रहे, हम स्पष्ट कह रहे हैं कि सबको अपने इंडिविजुअल धर्म का पूरा अधिकार है। इंडिविजुअली धर्म को परपिचुएट करने का, उसको मानने का, उसमें आगे बढ़ने का सबको अधिकार है। उसको गर्व भी रखना चाहिए। बिल्कुल अधिकार है, मैं मानता हूँ गोपाल जी, मैं मानता हूँ। लेकिन साथ साथ ये कहने की क्या जरूरत पड़ गई थी ईद नहीं मनाऊंगा? किसने उनसे कह दिया कि आपको ईद मनानी है? नहीं कह सकते। किसने दावतनामा भेजा ईद मनाने के लिए? विजय शंकर जी, ये हर कोई कह सकता है कि भाई मैं मुसलमान हूं और मुझे इस बात पर गर्व है, मैं हिंदू हूं, मुझे इस बात पर गर्व है। लेकिन दरअसल इसका कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि हम सब हैं तो हिंदुस्तानी, अलग अलग हम मजहब मानते भले हो, लेकिन जब आप ये कहते हैं तो ऐसा लगता है कि आप धर्म को प्रोपोगेट करके वोट की फसल काटना चाहते हैं। समीर जी मुझे बात कहने दें जी। मैं 30 सेकंड 40 सेकंड में बात कह दूं। बिल्कुल, आप ले। ऐसे समय में कहना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे यहाँ बड़ा संकट है जी। मैं वो अपनी कमजोरी मानता हूँ, हिंदू समाज की कमजोरी मानता हूँ। उस राजनीतिक कमजोरी होगी, तुष्टिकरण के कारण होगा। वो क्या कहते हैं, मैं राजपूत हूँ, मैं दलित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूं, ये चलता है। उनको हिंदू कहते हुए शर्म आती है। कभी भी मुस्लिम समाज में हमने ये नहीं सुना मैं सुन्नी हूं। आप ये कह रहे हैं कि इस देश में हिंदू को हिंदू कहने में शर्म आती है? मेरी पूरी बात पूरी समझिए। आपने कहा था कि टोकूंगा नहीं, टोकूंगा चलिए ठीक है, मैं सिवा हूं, मैं सुन्नी हूं, ये कहते नहीं सुना हमने। वो मैं मुस्लिम हूं। ऐसे समय में जब कोई कहता मैं हिंदू हूं तो ये बात ये प्रमाणित करती है कि वो इस परिपाटी को तोड़ना चाहते हैं। दूसरी बात, नहीं दम नहीं। अरे 4 साल हो गए, फंस गए। देश में आपकी सरकार है, अरे देश में आपकी सरकार है बीजेपी। एक मिनट और तब भी आप कह रहे हैं कि हिंदू कहने में शर्म आती है लोगों को। अरे नहीं, ये बहुत ही अजीबोगरीब बात है। नहीं, आप हिंदू कहने में किसको शर्म, लोगों को पता नहीं होता है। हमारे यहाँ तो वो जाति की राजनीति करते हैं, और जाति की जूही जी वही राजनीति करते हैं, जूही जी वही जाति की राजनीति करते हैं। किसको हिंदू कहने में शर्म आती है भाई? आती है। जो योगी जी ने कह दिया तो उनको शर्म नहीं आ रही, और बाकी लोगों को शर्म आती है। इसीलिए तो कहना पड़ता है जूही जी, इसीलिए बहुत बड़ा काम किया जूही जी। इसका जवाब आपसे चाहूंगा। अग्रवाल जी से पूछ रहे शर्म आती है कहने में हिंदू? कौन जाति की राजनीति? शर्म आती है कि मैं हिंदू हूँ। इसमें जूही जी को हिंदू कहने में शर्म आती है, अग्रवाल जी को नहीं आती है। शर्म करके माननीय जी मेरी बहन इस तरह की बातें न किया करें। संविधान से भारत चलता है और मुख्यमंत्री है, उनको समझाइए ये जो लेकिन और आप लोग हर चीज को जस्टिफाई करने लगते हैं, तो इसका मतलब कि आपकी नजरों में तो प्रधानमंत्री की कोई इज्जत नहीं है, प्रधानमंत्री की बातों की कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें सही नहीं हो सकती हैं। प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं, अगर आप उसकी इज्जत करते हैं तो जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, और आपको इसका खंडन करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो कहा वो गलत था क्या? सर कि प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि हर धर्म में एक ही नूर है। यहाँ की सबसे ज्यादा खासियत हिंदुस्तान की यही है कि हम सारे त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं, तो उसको खारिज कर देंगे क्या? तो मनाते हैं लोग ना, कौन मना कर रहा है? मना किया है क्या कि नहीं मनाएंगे? हाँ तो कहा उन्होंने हम ईद नहीं मनाते।
मैं हिंदू, मैं ईद नहीं आप मनाऊंगा। ये बताइए कि आप जबरदस्ती हमसे ईद मनवाएंगे क्या? बिल्कुल कोई नहीं मनवाएगा। नहीं मनवाएगा। मैं कोई नहीं मनवाएगा। मैं एक उदाहरण बनाता हूं। लेकिन ये कहने की क्या जरूरत थी? एक मिनट, अब सारे मुसलमान खड़े हो जाएं, नहीं, वो कहें मैं होली नहीं मनाऊंगा, मैं मुसलमान हूं, अच्छा लगेगा क्या आपको? ये संविधान, अच्छा लगेगा क्या? आप ये बताइए संविधान या ये बात अच्छी लगेगी कि हम सारे त्योहार हम मिलजुल कर मनाते हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं? समीर जी, अगर उन्होंने ये कह दिया, कोई असंवैधानिक बात कह दी है क्या? नहीं, असंवैधानिक तो मैंने तो कहा ठीक नहीं, है, कोई नहीं कह रहा। फिर ठीक है, फिर अगर संवैधानिक है तो ठीक है। हाँ, अगर मैसेज की असंवैधानिक बात तो होती है, ठीक बस मैसेज की बात होती है, पॉलिटिकल जेस्चर के तौर पर असंवैधानिक देखा जाता है। नहीं, ये भी कह रही थी हम मस्जिद, हम इस प्रकार का, जैसे मुस्लिम व्यक्ति बोल रहा था, जूही ऐसा बोल रही थी, वो क्या मैसेज दे रही थी लोगों को? वो क्या मैसेज दे रही थी बताइए आप? वो भी यही मैसेज दे रही थी ना। अगर वो ऐसा मैसेज दे रहे थे तो फिर जूही वही मैसेज दे रही थी। तो इनको तो घेरा नहीं आपने। अब बोलिए इनको अभी क्या कह रही थी? निकालिए। रशीदी साहब एक बात ये कहते हैं कि भाई ये अपॉर्चुनिस्ट नेता हैं, जो मतलब दिल के अंदर कुछ और होता है, जुबान पर कुछ और होता है। लोग अंदर तो जनेऊ पहने रहते हैं, लेकिन वोट की खातिर टोपी लगाकर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे नेताओं का हम विरोध करते हैं, और ये जो काम नेता कर रहे हैं वो सरासर पाखंड है। क्या आप इसे सही मानते हैं? क्या वाकई टोपी का, तिलक का, जनेऊ का ये पॉलिटिकल इस्तेमाल होने लगा है, सियासी इस्तेमाल करने लगे हैं नेता इसका? ये हकीकत है क्या? समीर भाई देखिए, ये आज से नहीं, ये आजादी के बाद से आप तारीख उठाकर देखिए, जब भी रमजान का, ईद का मौका आता है, मुसलमान किसी बड़े नेता के पास जाते हैं, उनको रुमाल भेंट करते हैं, टोपी भेंट करते हैं, या कोई मुस्लिम नेता कहीं जाता है उसको तिलक लगाया जाता है। तो ये एक सद्भावना है, ये हिंदुस्तान का कल्चर है, ये हिंदुस्तान की वो मिठास है, हिंदुस्तान का वो पौधा है हिंदुस्तान, जिसकी सारी दुनिया में इसीलिए तारीफ होती है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इस तरह से सौहार्द के साथ मिलकर रहते हैं, सद्भावना के साथ मिलकर रहते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी आज मेरे साथ एक वाकया पेश आया। मैं मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए एक पार्क में गया, एक जगह मैंने कपड़ा बिछाया तो एक हिंदू भाई बेचारा दौड़कर आया। उसने कहा मौलाना साहब यहाँ नमाज मत पढ़िए, ये जगह पाक नहीं है आपके लिए, आप यहाँ आके नमाज पढ़ लीजिए। वो हिंदू था, उसे क्या जरूरत थी मुझे ये कहने की? भाई वो तो ये चाहता यही है, इस देश का मिजाज यही है। ऐसा कोई इस देश का मिजाज यही है, योगी जी जैसा कोई बदल नहीं सकता। योगी जी जैसा कोई नेता होता, मुझे डांट के बता नमाज नहीं पढ़नी तुझे नमाज नहीं पढ़नी, या नमाज खराब हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन देश के अंदर सद्भावना है, देश के अंदर प्यार है, हिंदू मुस्लिम एकता आज भी है। कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिमों को लड़ाना चाहते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति पहले भी की है लोगों ने, आज भी कर रहे हैं लोग। फर्क इतना है कि उनको बदनाम किया जा रहा है और अपनी बात को चांदी का वर्क लगा के पेश किया जा रहा है। बात एक ही है। विजय शंकर जी, चांदी का वर्क लगाने का काम ही कर रहे हैं आप। हाँ देखो, बहुत बहुत बढ़िया बात समीर जी, हमारे रशीदी भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात कही जी। मैं तो वो बात कह रहा हूँ जो 500 साल से चली आ रही है, क्या जो प्रमाण बना हुआ है कि ये कितना भाईचारे की बात करते हैं और कितना हिंदुओं को मानते हैं, कितना उनको आश्रय देते हैं और कितना उनके पर्वों को, उनकी मान्यताओं को स्थान देते हैं। खुदा के लिए आप ये मंदिर मस्जिद के ऊपर मंदिर ना की चले बात जाइएगा। करूंगा, श्री राम हाँ, देखा आप वहीं पहुंच गया, मुझे पता था। एक मुझे पता मंदिर था जहां भगवान पैदा हुए, रशीदी साहब क्या कर लेंगे? देने में तो इनकी जान निकली आ रही है। रशीदी साहब और को थोड़ी देना है। की बात करते हैं, रशीदी साहब को देना है क्या? की बात करते हैं। तो बताइए सुप्रीम कोर्ट से फैसला होना है। आप 30 सेकंड में जवाब दे देता हूं। नहीं समीर भाई, हाँ तिवारी जी सुनिए, अगर आप धमकाकर मंदिर मांगोगे तो कौन दे देगा भाई? आप तमाम लोगों को जमा कीजिए और उनसे कहिए भाई हमें दे दो, शायद मुसलमान मान जाए। लेकिन आप पता क्या कहते हो, मंदिर तो यही बनेगा, कोर्ट चाहे कुछ भी फैसला दे। आप कोर्ट को भी नहीं मानते, आप समाज को भी नहीं मानते। तो ये भी कह दिया गया कि सीरिया बन जाएगा, सीरिया बन जाएगा। अगर मुसलमानों के हक में फैसला आ गया। समीर जी बहुत बढ़िया। समीर क्या चाहते हैं आप? एक मिनट छोड़ दीजिए इस टॉपिक को, छोड़ दीजिए, 10 हो चुकी बहुत बहस। 1984 से पहले ये विश्व हिंदू परिषद संघ के हाथ में मामला नहीं था, इसके पहले तो मामला नहीं हो रहा था, तब क्यों नहीं दे दिया आपने? जब इतनी नफरत भी नहीं, नहीं तब क्यों नहीं दी? जब नफरत नहीं थी तब दे देते आप, तब दे देते आप। यानी आपके मन में नहीं, मन में राम बगल में छुरी, ये जब चलेगा, ये डबल नहीं चलेगा। नहीं ये नहीं चलेगा। ना मीठा मीठा गपगप, नहीं मन में राम बगल में छुरी, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल ये नहीं चलेगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, जब से ये बयान सामने आया है, मुझे लगता है, मैं खास तौर पर जिक्र कर रहा हूं आपके सामने, मुझसे भी ट्विटर पर बहुत सारे लोगों ने यह सवाल पूछा और यह बात कही कि ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं। उन्हें यह बात समझनी पड़ेगी
कि अब वो पूरे यूपी के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम मजहबों के लोग जो रह रहे हैं वहां पर, उन सबके मुख्यमंत्री हैं। उस हिसाब से उन्हें बयान देना चाहिए, और यह बयान उस हिसाब से नहीं है। मैं अपने उन तमाम व्यूअर्स और जो मेरे ट्विटर पर जो लोग हैं, मैं उनकी तरफ से यह सवाल आपके सामने रख रहा हूं सर। देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो पूरे यूपी के सबका साथ सबका विकास महत्वपूर्ण बात है। देखिए, राजधर्म में दो चीजें हैं, धर्म को और सत्ता को चलाने को अगर हम सेपरेट नहीं करेंगे तो यूं ही कंफ्यूजन रहेगा। आप बताइए, इतने सालों से जब मुलायम सिंह यादव कहते थे कि मुसलमानों का और जो मनमोहन सिंह जी कहते थे कि मुसलमानों को यहाँ पे पहला अधिकार है यहाँ के संसाधनों का, तो उनको कुछ लोगों को उसकी आदत पड़ गई थी। इसके कारण ये लग रहा है कि इन्होंने समानता का बयान दिया तो इसलिए ये गलत है। अरे ये समानता, असली धर्मनिरपेक्षता यही है देश में। सर, हम उसको भी आप जायज नहीं ठहराते। अपने धर्म को अपने हम उसको हिसाब भी से जायज नहीं पालन ठहराते करें और दूसरे को भी उसको 65 साल कांग्रेस ने और जो सत्ता इस्तेमाल जो किया है है मुसलमानों का, नहीं, तुष्टीकरण सत्ता किया जो है, है लेकिन वो मुसलमानों को सबको कुछ नहीं समान दिया। अवसर मुसलमान देगी। वहीं का वहीं खड़ा सत्ता, हुआ है। सुनिए, हम बदनाम होकर रह गए सुन कि लीजिए, मुसलमान कांग्रेस सुन लीजिए, कांग्रेस ने मुसलमानों को बहुत कुछ दिया है। तो हम आप तो मुझे ये कह रहे बताइए हैं, क्या दिया है। तो हम उसको भी नहीं कर कह रहे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं नहीं दिया, नहीं तो सच्चर का नहीं, आप हमें लेकर इस बात को मत कहिए। नहीं, एक मिनट गोपाल जी सवाल तब उठते हैं ना। देखिए, आज अगर इस बयान से अलग भी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे वो क्या कहते हैं, आगे वो ये कहते हैं कि मैं अयोध्या गया, मथुरा गया, चित्रकूट गया, इसका भी मुझे गर्व है। और समाजवादी पार्टी को कहते हैं कि आपने थाने में जन्माष्टमी बंद करवा दी, मैंने शुरू कराई, इसका भी मुझे गर्व है। मतलब आप सारे जो सिंबल्स यूज कर रहे हैं अपने बयान में, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म से जुड़े हुए कर रहे हैं। तो ऐसा लगने लगता है लोगों को। नहीं, जो समस्या यूपी में, देखिए रसबीर भाई, जो समस्या यूपी में थी उसी का तो सॉल्यूशन करेंगे। यूपी में एक सांप्रदायिकता की राजनीति चल रही थी, उसके नरेशन को चेंज किया है। और आप बताओ कि जो अगर यहाँ लॉ एंड ऑर्डर होगा तो सबको बराबर रहेगा ना। आप मौलाना मुलायम कहलाने में खुश होते थे। मुलायम सिंह यादव जी पार्लियामेंट में कहते थे, मुस्लिम यूथ लीग को सुनो, मुलायम सिंह यादव कहते थे, ये माँ झूठे हैं। मुलायम सिंह यादव कहते थे। अरे सर, आप माँ झूठे मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव पार्लियामेंट में कहते थे कि थाने में जन्माष्टमी हम आपके हितैषी है, हमें मुस्लिम लीग को कहते। अच्छा, ये एक मिनट गोपाल जी, ये महाझूठ कैसे है जूही जी? जूही जी, ये महाझूठ कैसे है? वो ये कह रहे हैं कि आपने, यानी समाजवादी पार्टी ने थाने में जन्माष्टमी बंद करवा दी, योगी जी ने शुरू करवाई। ये झूठ है। यही तो झूठ है समीर भाई, यही तो बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। क्योंकि ना समाजवादी पार्टी ने थाने में जन्माष्टमी शुरू कराई, सालों से मन रही है, और पुलिस लाइन में बनती है और मनती रहेगी। ना तो योगी आदित्यनाथ ने आकर, तो फिर आप सांप्रदायिक हो गए क्या? इनका पहला तो आपने शुरू कराई तो आप सांप्रदायिक हो गए क्या? कि ये रोज सुबह उठकर एक धर्म के नाम पर झूठ बोलते हैं। ये माँ झूठे मुख्यमंत्री है। मैं बार बार कहूंगी कि छल करते हैं। आपने थाने में जन्माष्टमी शुरू कराई तो आप सांप्रदायिक हो गए क्या जूही जी? ये तो खेल ही उलट गया गोपाल जी। या तो आप थाने में जन्माष्टमी तो पहले से चल रही थी, आज भी चल रही है। प्रधानमंत्री को सही मानते हैं कि योगी जी जो कर रहे हैं वो सही मानते हैं? यूपी की समस्याओं की बात मत करिए, जो समस्या है नहीं वो कैसे समस्या हो गई? जो असली समस्या है उसको बताइए ना। या तो प्रधानमंत्री सही है या मुख्यमंत्री सही है, ये तो आप बताएंगे ना कि आपकी पार्टी के कौन सही है। जूही बहन, इसी जन्माष्टमी को जब जन्माष्टमी थानों में मनाई गई तो हमने चैनल में डिबेट की थी कि थानों में जन्माष्टमी मनाई जाने लगी, इसका मतलब बंद कर दी गई थी। ये झूठ मत बोलिए झूठ। पहले से मन रही नहीं, अगर मन रही थी तो डिबेट क्या कर रहे थे यहाँ बैठकर सब जगह? डिबेट क्या कर रहे थे? नहीं, तो चैनल गलत कराने वाले यहाँ पर थोड़ी डिबेट हुई। यहाँ पर अरे भाई साहब, ये बताइए 10 यहाँ पर हुई तो बताइए। 10 चैनलों में हुई है इसी बात को लेकर के। ठीक है, हुई है। ठीक है। रशीदी साहब जी,
देखिए, ये appeasement किसी की नहीं चलेगी। आपको क्या मतलब इसका क्योंकि समझ में आया देश कि में मैं अयोध्या गया, सांप्रदायिकता मथुरा की गया, राजनीति को चित्रकूट खत्म गया, करना है, जन्माष्टमी बंद करवा दी धर्मनिरपेक्षता और हमने फैलाना है, इसको तो शुरू सबको करवाया, समान इसका बात क्या को मतलब है? लागू ये तो फिर उसी योगी आदित्यनाथ के बयान का ही एक्सटेंशन है ना फिर ये तो। नहीं बिल्कुल वही अपनी बात साबित करने की कोशिश और एक धर्म के नेता बनने की कोशिश। बिल्कुल। आपको याद होगा मोदी जी ने खुद टोपी पहनने से मना कर दिया था, आपको याद होगा, और फिर सीधे दुबई चले गए। दुबई जाकर जब मंदिर की स्थापना वहां हो गई, मंदिर का संगे बुनियाद हो गया, तो आपको याद होगा वो मस्जिद भी गए, मस्जिद भी गए, फिर जो बड़ी मस्जिद है वहां की मस्जिद में गए। अब वो टोपी पहनने से भी इनकार नहीं करते। हमारा मानना ये है कि देखो, जब आप संवैधानिक पद पर बैठ जाते हो तो आपके लिए हिंदू मुस्लिम कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, आप बिल्कुल सबके सही बात बराबर। है। शहरयार खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, शहरयार खान बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहरयार खान साहब, बहुत देर कर दी आपने हुजूर आते आते, लेकिन खान साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप बेंगलोर में बैठे हैं, कर्नाटक की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और योगी आदित्यनाथ लगातार कर्नाटक में इन दिनों रैलियां कर रहे हैं, और वो रैलियों में यही कह रहे हैं कि कर्नाटक की सरकार हिंदू विरोधी है। यूपी में भी उन्होंने बयान दिया कि भाई मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता, मुझे इस बात का गर्व है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के मुद्दे वाकई कर्नाटक की सियासत पर कुछ असर डाल पाएंगे? देखिए, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं सारे कम्युनिटीज़ के लिए, हिंदू मुसलमान इस तरह की से नहीं। अभी मैं उनसे मुलाकात करके आ रहा हूँ। यहाँ का कर्नाटका का बड़ा सेक्युलर एटमॉस्फेयर है, सब लोग इस गवर्नमेंट से खुश हैं। और देखिए ना, ये जो आदित्यनाथ जी को ये बार बार यहाँ बुलाते हैं और कम्युनल जहर फिनाले की कोशिश करते हैं, इनका ये मेन मुद्दा है कम्युनलिज्म पोलराइज होने से क्या होता है, डायरेक्टली बीजेपी को बेनिफिट होगा। अगर 30% मुस्लिम भी हैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वर्टिकल डिवीजन जब होगा तो इनको बीजेपी को फायदा होगा। तो मुझे नहीं लगता कि मैं प्राइम मिनिस्टर की बड़ी इज्जत करता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बड़ी इज्जत करता हूं, वो बात और है। लेकिन आप एक क्लरिक को अगर आप चीफ एग्जीक्यूटिव बनाएंगे तो बात ऐसे ही करेंगे, उससे आप क्या एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? नहीं तो आपको ये लग रहा है लेकिन कि पोलराइज करने की कोशिश है, ये पोलराइजेशन का फायदा हो सकता है कर्नाटक में, इसीलिए इस टूल को बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल होगा भी, जी हाँ, पोलराइजेशन का फायदा हमेशा हुआ है ना। बीजेपी पालमपुर 1989 के पालमपुर रेजोल्यूशन के बाद पोलराइजेशन का ही फायदा उठाते आ रही है ना, वरना इनको फायदा कुछ नहीं होगा। डेवलपमेंट की बात कहाँ होती है? नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस से होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है। यहाँ बीजेपी के तो अब ये लोग खुला नंगा नाच जिसे कहते हैं, बिल्कुल ही कम्युनल बात कर रहे हैं, जो कि देश के लिए अच्छा नहीं है, हमारे राज्य के लिए भी अच्छा नहीं है। वो चाहे कांग्रेस करे या बीजेपी करे। कर्नाटक में यही कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि मैं तो योगी आदित्यनाथ से बड़ा हिंदू हूं, मेरे नाम में सिद्ध भी है और राम भी है, यानी दोनों तरफ से चल रहा है। तो देखिए, सिद्धरामैया जी तो अग्नोस्ट हैं, वो ना एथिस्ट है ना खुदा को मानने वाले हैं, और उनका पर्सनल फेथ है, लेकिन वो रिलीजन को उछालते नहीं ना, जिस तरह से आदित्यनाथ जी उछालते हैं उस तरह उछाल के। वो आदित्यनाथ जी तो कल कह गए थे कि ये हम टीपू सुल्तान की जमीन को निकाल के हनुमान की जमीन बना देंगे। क्या मतलब है इसका? ये तो बात करना चाहिए डेवलपमेंट के ना। ये किसका मतलब क्या हुआ? देखिए, टीपू सुल्तान एक कंट्रोवर्शियल फिगर है, मैं टीपू सुल्तान से मोहब्बत करता हूं वो बात और है, कोई पसंद नहीं करता तो वो बात और है। ये इसका क्या मतलब हुआ कि हम हनुमान की जमीन बना देंगे? क्या ये कम्युनलाइज करना चाहते हैं? इस तरह से देश चला सकते हैं क्या? नहीं, ये तो नंगा नाच है। बताइए, जवाब दीजिए अग्रवाल साहब। एक्चुअली आप इतिहास को क्या नहीं कर्नाटक की सरकार हिंदू विरोधी, एक तरफ है टीपू सुल्तान के मानने वाले, दूसरी तरफ हनुमान के मानने वाले। कर्नाटक की सरकार हिंदू विरोधी नहीं है, कर्नाटक की सरकार हिंदू सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी मंशा पोलराइज करने की नहीं है। सुल्तान कम्युनल फिगर था समीर भाई, टीपू सुल्तान नहीं देखे, टीपू सुल्तान कम्युनल फिगर था, वो आप कहते हैं, आप वो कहते हैं कहीं को लिए कम्युनल फिगर था, उसको रोकना आजादी का सबसे पहला हिस्ट्री आप जानते नहीं हैं। मेरे हिसाब से अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा था, अपने राज्य के लिए लड़ रहा था, और जो टीपू सुल्तान के साथ खड़े होते हैं वो कम्युनल है। अपनी कोरी पॉलिटिक्स के चलते, आपने कम्युनल राजनीति की बात की विजय जी, अपनी कोरी सियासत के चलते एक इस देश के जो फ्रीडम फाइटर, फर्स्ट फ्रीडम फाइटर कहा जाता है टीपू सुल्तान को, अंग्रेजों से लड़ते हुए उन्होंने जान दे दी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हालांकि ये बात मिलकर के सत्ता का बंटवारे की बात करता है, हालांकि उसको आप क्या कहते हैं? हालांकि ये बात, एक मिनट रशीदी साहब, एक मिनट,
हालांकि ये बात टीपू सुल्तान की शख्सियत के सामने कोई मायने नहीं रखती, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब वो शहीद हुए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते लड़ते और उनकी उंगली देखी गई तो उंगली में राम नाम की अंगूठी थी। इस तरह से वो सांप्रदायिक सौहार्द बनाकर रखते थे और ये उनका मिजाज था। आज उनको आप कम्युनिस्ट साबित कर रहे हैं, आज उनको आप कम्युनिस्ट साबित कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कोरी सियासत के चलते। कितनी मंदिरों को जगा दी, कितनी मंदिरों को और कितने मंदिर तोड़े, कितने मंदिर, कितने हिंदू काटे, कितने हिंदू काटे, कितने हिंदू काटे और कितने मंदिर तोड़े, आप ये बोलिए। झूठ है। एक मठ के संरक्षक रहे वो सारी जिंदगी। आप ये तो नहीं कहते कितने मंदिर तोड़े, मंदिर तोड़ने की बात क्यों नहीं करते आप? दो एक तरफा बात क्यों करते हैं? दो तरफा करिए ना फिर। मंदिर भी तोड़े, हिंदू भी काटे। टीपू सुल्तान के बारे में जो मैंने पढ़ा इतिहास में, मैं अपनी जानकारी दे रहा था। राष्ट्रपति जाके उनको श्रद्धांजलि देके आप आए। अपनी बात करिए, मैं बात क्यों कर रहा हूं? बिल्कुल आपके देश के आप मुझे जेल भेज दीजिए, अगर मैं गलत बात कर दूं मुझे जेल भेज दीजिए। शर्म तो आपको आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए। मैंने गलत बात कर रहे हैं आप। मैंने जो जानकारी दी उसमें कुछ गलत था क्या? जूही जी, ये सिर्फ और सिर्फ टीपू सुल्तान को बीच में लाना, हनुमान जी को बीच में लाना, ये क्या है? बंटवारा नहीं करना चाहते तो और क्या चाहते हैं हमारे सियासतदान? देखिए, ये लोग किसी का भी इस्तेमाल करेंगे सियासत के लिए और सत्ता के लिए, चाहे वो टीपू सुल्तान हो, चाहे भगवान हमारे हनुमान हो, बजरंग बली हो, इनके लिए सब कुछ जो है एक मार्केटिंग की चीज है। अगर ये प्रधानमंत्री को मानते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, तो मुख्यमंत्री सही नहीं है। लेकिन ये न तो हमारे दोनों मित्र या भाई कहेंगे यहाँ पर क्या कि योगी आदित्यनाथ गलत है, नहीं कहेंगे, ये कहेंगे प्रधानमंत्री सही है। दोनों का कॉन्ट्रडिक्शन इनको नहीं दिखता है और बस दूसरे सरकार पे इल्जाम लगाना। जी आप बताएं कि अगर प्रधानमंत्री ने जो बात कही या जो सबने अप्रिशिएट किया, तो जो योगी आदित्यनाथ ने बात कही उसको हम गलत क्यों ना कहें? क्या वो हमको बिल्कुल मुझे याद है जूही जी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो खूबसूरत बयान सामने आया था, उस दिन भी हम और आप डिबेट में इसी तरह साथ मौजूद थे और उस दिन मैंने ये बात कही थी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं, इस देश को जरूरत है कि उसे वर्ड बाय वर्ड फॉलो किया जाए। ये मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। लेकिन आज मुझे लगता है इस देश का कोई भी आदमी योगी आदित्यनाथ के बयान पर ये बात नहीं कह सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शहरयार खान साहब, एक 10 सेकंड का कमेंट आपसे, क्योंकि आप आज देर से जुड़ पाए। 10 सेकंड, फिर मैं क्लोजिंग करूंगा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेटमेंट जॉर्डन किंग के साथ किया था बड़ा ही अच्छा था। उन्होंने इंडिया की प्लूरल हिस्ट्री के बारे में बात किए थे, लेकिन उसी तरह से उनके यूपी के लीडर का वो रवैया नहीं है। उनका बिल्कुल ही उनकी नीयत भी में खोट है और वो किसी हालत में भी पोलराइज करके पावर पाना चाहते हैं। इसको हम लोग बिल्कुल क्रिटिसाइज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शब बखैर।